और देखिए भगवान की जो कृपा है ना, वो थोड़ी ही बहुत होती है। उसकी थोड़ी कृपा भी पर्याप्त है हम लोगों के लिए, लेकिन हमारा तो थोड़े में मन ही नहीं भरता है। शंकराचार्य जी का एक सूत्र है, किंचित भी गीता पढ़ ली, गंगा की एक बूंद भी पी ली, थोड़ी सी भी अर्चना कर ली, ख्याल रखिएगा बात का, किंचित भी, थोड़ी सी भी बहुत है साहब। लेकिन हमारे देश में तो गीता कंठस्थ है, आखंड पर पड़ी हुई है, जीवन हो गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन मुक्ति कहां है? क्यों? किंचित के भाव को पकड़ा ही नहीं। किंचित भी मुक्तिदायी है, मृत्यु को विसर्जित कर देता है। पूरी गंगा का करोगे भी क्या? आपकी इतनी योग्यता नहीं, आपका इतना सामर्थ्य नहीं, एक बूंद ही काफी है। वो एक बूंद गंगा की चली जाए पर्याप्त है। लेकिन हम तो अनेक पूजा की, अनेक यज्ञों में सम्मिलित हुए, अनेक मंदिरों के पत्थरों पर अपना सिर घिसा, वो मंदिर के पत्थर घिस गए। हमारे सिर को घिसने से लेकिन क्रांति घटित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? चूक गए, बात पकड़ने में चूक गए कि किंचित ही मुक्तिदायी है। एक शब्द भी बेड़ा पार लगा सकता है। यहां थोड़ी कृपा मिली है, जाकी कृपा लवलेश थे, लव मात की कृपा से ही गोस्वामी जी कह रहे मैं विश्राम पा गया। लेकिन हम बड़े बड़े पाठ पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मूल पाठ समझना है वो समझ ही नहीं पाते हैं। मैंने पिछली कथा में अथवा तो उससे पिछली कथा में आपको एक कथा सुनाई थी, स्मरण होगी युधिष्ठिर की। गुरु द्रोण ने जब शिक्षा देने लगे तो देखा, प्रथम में तो ये लगा कौरवों और पांडवों में युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन थोड़े ही समय में उन्हें ऐसा लगा कि जो मैं सोच रहा था वो गलत है, युधिष्ठिर तो सबसे ज्यादा बुद्धू है। सारे बच्चे कौरवों और पांडवों में जो हमने आज पढ़ा आगे पढ़ने लग गए, लेकिन युधिष्ठिर जो है वो एक ही पाठ पर अटका हुआ है। एक दिन द्रोण से रहा नहीं गया, कहा युधिष्ठिर तुम पहले ही पाठ पर अटके हो, सारे बच्चे तो आगे चले गए। तब युधिष्ठिर जी ने कहा गुरुदेव पहला पाठ तो पूरा हो जाए तब मैं दूसरे पाठ पर जाऊं। गुरु द्रोण उस बात के मर्म को समझ गए कि इसके बाद दूसरा पाठ है ही कहां। जो सत्य का पहला पाठ गुरु द्रोण ने सिखाया, युधिष्ठिर ने केवल उसको ही पढ़ा, उसको ही जीवन में आत्मसात कर लिया। बोले गुरुदेव पहला पाठ तो पढ़ लूं, उसके बाद दूसरा पढ़ूंगा। लेकिन हम तो पन्ने पलटाने में लगे। कि हमने इतना कर लिया। अरे इतने की आवश्यकता ही नहीं है। गृहस्थ के लिए किंचित भी पर्याप्त है। हम कोई सन्यासी थोड़ी है, बाबा जी थोड़ी है। आप तो एक गंगा की बूंद ही काफी है।